हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसे कि हमारा केशवदास समाप्त हो चुका है, नोट्स अभी आ जाएंगे तुम्हारे पास कुछ ही समय में। अगला पार्ट है हमारा बिहारी। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के बारे में, बिहारी को समझेंगे और बिहारी के बाद में इनकी रचनाएं बिहारी सतसई, उस बिहारी सतसई को पढ़ेंगे। लेकिन बिहारी सतसई को पढ़ने से पहले बिहारी के बारे में पढ़ेंगे कि बिहारी कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, कब हुआ इनका जन्म, कैसे कैसे इन्होंने अपनी काव्य रचना की है, काव्य लेखन किस प्रकार किया, कौन सी परिस्थिति में इन्होंने अपना काव्य लेखन किया, ये सब कुछ समझेंगे आज हम बिहारी में। तो देखो पहला है बिहारी। जन्म है इनका संवत 1652 और मृत्यु है संवत 1721। 1652 इनका जन्म है और 1721 में क्या है इनकी मृत्यु है संवत। अब देखो पहली लाइन है, रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम है। मैंने बताया था रीति काल है, रीति काल की 3 शाखाएं थी। पहली शाखा थी रीतिबद्ध। कौन सी शाखा? रीतिबद्ध। दूसरी शाखा थी रीति सिद्ध, रीति सिद्ध काव्य धारा। और तीसरी काव्य धारा थी रीति मुक्त काव्य धारा। यानी जो हमारा रीति काल है, रीति काल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया। पहली रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति काल का जो समय है 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900 तक रीति काल का समय, लगभग 200 साल तक रीति काल चला था। इस रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा क्या होती है? ऐसे कवि जिन्होंने रीति माने परंपरा से, रीति माने जो भी प्रचलन था उससे आबद्ध होकर के, उसमें लीन होकर के जो काव्य रचना की वो रीतिबद्ध काव्य रचना कहलाई। जिनकी रचनाओं में अनेक प्रकार के जो भी काव्य के गुण थे सबको समाहित किया गया। रीति सिद्ध होता है, इनको सभी काव्य रचनाओं का इन्हें पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काव्य लेखन अपने तरीके से किया। और रीति मुक्त यानी सभी परंपराओं से हट करके जिन्होंने अपना काव्य लेखन किया है, रीति मुक्त काव्य धारा कहलाई। संवत है 1700 से 1900, यानी लगभग 200 सालों तक रीति काल चला था। रीति काल ही चल रहा है हमारा। पहले कवि हमने केशवदास पढ़ लिए हैं, इसके बाद रीतिबद्ध से जो काव्य धारा है, इसके पहले कवि हमने केशवदास को पढ़ लिया है। अब दूसरी काव्य धारा है हमारी रीति सिद्ध काव्य धारा, जिसके हम बिहारी जो अभी हम पढ़ने वाले ये रीति सिद्ध काव्य धारा कवि है। तो रीति काल में काल कौन सा है? रीति काल। काल तो अलग से कौन सा है? रीति काल। समय क्या है? 1700 से 1900। रीति काल में ही जो दूसरे नंबर की जो काव्य धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम है। यानी इन रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी का स्थान सर्वोच्च है। यानी रीति काव्य सिद्ध काव्य धारा में जितने कवि हुए हैं उन सभी कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और मुख्यतः बिहारी ही रीति सिद्ध काव्य धारा का एकमात्र कवि भी माना जाता है। यूँ तो कुछ और भी हुए लेकिन उनका नाम कहीं आता ही नहीं है। रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी का ही नाम आता है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि बिहारी, रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि बिहारी, यानी जिनका समय क्या रहा है 1652 से 1721 तक। तो रीति काल की यानी जो हमारा रीति काल है जिसका समय है 1700 से 1900 और संवत 1700 से 19 में जो समय है लगभग 200 सालों तक चला है हमारा रीति काल। और रीति काल में ही ये रीति सिद्ध काव्य धारा, जो 3 काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा, इन दूसरी जो शाखा है हमारी रीति सिद्ध काव्य धारा, इसके प्रमुख कवि हमारे बिहारी। तो देखो ये रीति काल में जो रीति सिद्ध काव्य धारा है, जो दूसरे नंबर की अपनी रीति सिद्ध काव्य धारा है, इसके कवियों में बिहारी अप्रतिम है, अर्थात इनका स्थान सर्वोच्च है। इनकी एकमात्र कृति है, यानी इनकी एकमात्र कृति माने रचना, जिसका नाम है बिहारी सतसई। इनकी असाधारण कवि प्रतिभा की परिचायक है। इन्होंने एकमात्र कृति रचना एक लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। बहुत सारी रचनाएं नहीं की, बहुत सारा काव्य लेखन नहीं किया, केवल एक रचना लिखी, लेकिन वो रचना की अकेली रचना के कारण ही बिहारी अन्य कवियों में सर्वोच्च हो गए।
अन्य कवियों में सिरमौर हो गए और केवल रीति शुद्ध की जो काव्यधारा है उसमें बिहारी के सामने कोई दूसरा कवि ठहरता ही नहीं है। तो यह कि एकमात्र कृति है बिहारी सतसई। अभी पढ़ेंगे, अभी बताएंगे बिहारी सतसई में क्या आता है। बिहारी के आराध्य रहे कृष्ण, यानी बिहारी ने अपने आराध्य यानी जो श्रेष्ठ अपना जो पूजनीय यानी जिनको आधार बना करके काव्य लेखन किया है वो कौन है, कृष्ण है। यानी श्री कृष्ण को आधार बना करके उनको माध्यम बना करके इन्होंने अपना काव्य लेखन किया है। तो इनके आराध्य कौन है, भगवान कृष्ण है। ये दरबारी कवि थे तथा इन्हें जोधपुर एवं जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। यानी ये स्वतंत्र काव्य लेखन नहीं करते थे, ये राजाओं के आश्रय में रह करके काव्य लेखन करते थे और राजाओं के द्वारा इन्हें वृत्ति मिलती थी, यानी इन्हें पैसा मिलता था। राजा इनके लिए पैसा देते थे और राजा अपनी प्रशंसा में इनसे कुछ पद लिखवाते थे, इनसे दोहे लिखवाते थे और ये उनकी राजाओं की प्रशंसा करते थे। और जब राजा अपनी प्रशंसा सुन करके इनको वृत्ति देते थे, इनको धन देते थे, इनको मोहर देते थे। बिहारी का जन्म कहां पर हुआ है, ग्वालियर, जो कहां पर है हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश। परंतु विवाह के बाद अपनी ससुराल मथुरा में स्थायी रूप से रहने लगे। यानी इनका जन्म तो हुआ है ग्वालियर में, इनका जो मुख्य निवास स्थान है ग्वालियर है, लेकिन विवाह कहाँ हुआ है इनका, मथुरा में। ससुराल कहाँ है, मथुरा में। और विवाह के बाद में अपनी ससुराल मथुरा में ही स्थायी रूप से रहने लगे। तो बिहारी मुख्य रूप से घर जमाई हो गए, यानी कि अपनी ससुराल में जाकर के स्थायी रूप से रहने लगे। लेकिन तुम्हें पता है जब कोई भी मेहमान अपनी ससुराल में स्थायी रूप से रहने लग जाए तो उसका मान घट जाता है, उसका सम्मान घट जाता है। इस प्रकार से बिहारी का अपने जो पैतृक गांव था ग्वालियर, उस पैतृक गांव ग्वालियर को छोड़ करके अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे। तो वहां पर रहते रहते इनको कुछ दिन समय व्यतीत हुआ तो निश्चित इनका सम्मान घट गया। जब इन्होंने देखा कि आज मुझे वो वाला सम्मान, वो वाली इज्जत नहीं है जिस समय मैं पहली बार ससुराल में आया था, तो इन्होंने अपनी ससुराल मथुरा को छोड़ दिया। और मथुरा को छोड़ करके कहाँ चले गए, देखो ये जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के आश्रय में रहने लगे और वहीं पर इन्होंने अमर कृति बिहारी सतसई की रचना की। जयपुर के नरेश, जयपुर के राजा थे उस समय सवाई जयसिंह, उनके आश्रय में पहुंच गए, उनके निवास पर पहुंचे और वहीं पर इन्होंने अमर कृति यानी जिसको इन्होंने अमर बना दिया, इनकी कृति जिसका नाम था बिहारी सतसई। यानी बिहारी जी ने अपने नाम से ही लिखी है सतसई। सतसई माने 700 होते हैं, सत माने 700, सही माने होते हैं दोहे, यानी 700 दोहों का समूह था इनकी सतसई। लेकिन मुख्य रूप से दोहों की संख्या इसमें 713 है। 700 बिहारी सतसई ने, अब प्रश्न आएगा बिहारी सतसई ने, जो बिहारी हैं उन्होंने किसके आश्रय में रह करके बिहारी सतसई की रचना की थी। तो जयपुर के महाराज, जयपुर के नरेश थे जिनका नाम कौन है, सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह के आश्रम में रह करके ही इन्होंने अमर कृति बिहारी सतसई की क्या कर दी, रचनाएं। यानी जिसको सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं, 713। कई बार पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, तो कई बार उसमें ऑप्शन में आता है 700, तो 700 ही आएगा और सबसे पहले दोहे पर टिक लगा देते हैं कि कितना आ गया, 713। लेकिन और इसमें पद पूछे तो पद है इसमें 719, पदों की संख्या कितनी है, 719। तो इनकी जो अमर कृति है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई की इन्होंने रचना जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह के आश्रय में रहकर के पूर्ण की थी, जिन पर एक एक दोहे पर बिहारी जितना भी लिखा, एक एक दोहे पर सवाई जयसिंह के द्वारा इनको एक एक असरफी दी जाती थी, सोने की मोहर प्रदान की जाती थी और इनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता था बिहारी को। उसी प्रोत्साहन से इनको लवरेज होकर के इन्होंने देखा कि मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, ऐसे कर करके इन्होंने 700 दोहों की क्या कर दी, रचना कर दी। और देखो मुख्य बात क्या की है, राजा जयसिंह को अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम पास से मुक्त करने के लिए इन्होंने एक दोहा लिखा। यानी जिस समय सवाई जयसिंह अपनी ससुराल मथुरा को छोड़ करके कहाँ पहुंचे, जयपुर में, तो इन्होंने देखा कि इनका जो राजा है जयसिंह, सवाई जयसिंह जो राजा हैं जयपुर के, उनकी अभी अभी शादी हुई है और जिनकी नवविवाहिता जो रानी है उसके प्रेम पास में, उनके प्रेम में लिपटे हुए मुक्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको प्रेम के पास से, प्रेम के फंदे से इन्होंने सवाई जयसिंह को निकाला
और इन्होंने एक दोहा लिखा। उनके लिए क्या दोहा लिखा? देखो, सवाई जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में इतने लीन हो गए थे कि ये राजकाज को भूल गए थे, राज दरबार में समय से नहीं पहुंचते थे। राज दरबार में पहुंचने के बाद में ये जब फैसले सुनाते थे तो उस समय भी इन्हें अपनी पत्नी, अपनी प्रेम का, अपनी नवविवाहिता रानी ही याद आती थी, जिसके कारण इनका राजकाज डगमगा गया। लेकिन राजा जयसिंह को अपने राज कार्य की याद दिलाने के लिए, सवाई जयसिंह को याद दिलाने के लिए बिहारी ने एक दोहा लिख करके उनको भेजा। देखो दोहा क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल, अली कली ईशो बिंदु आगे कौन भवाल। एक दोहा लिख करके भेजा है सवाई जयसिंह को, और दोहे में क्या देखा है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल। यानी जिस रानी के प्रेम पास में तुम इतने लिपटे हो, तो इन्होंने माध्यम कौन बनाया? देखो, भंवरे को इन्होंने क्या बनाया है? माध्यम बनाया है। यानी किसके माध्यम से भेजा है? दोहा लिख करके। भंवरा जो होता है, भौरा होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी नहीं माने नहीं है, पराग माने रस। नहीं पराग यानी ना तो इसमें अभी कोई रस है, कोई शहद है। नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर माने मीठा, मधु माने रस, यानी अभी इसमें पराग नहीं है। अभी ये जो पौधा है इसमें पराग नहीं आए, इसमें कलियां ही है। अभी जैसे कलियां है, इसमें फूल नहीं खिला है, तो ना ही इसमें मधुर मधु यानी भंवरे का आश्रय बनाया है। जिस प्रकार से भंवरा होता है जो पुष्प पर मंडराता रहता है, उसका रस चूसता रहता है, लेकिन पुष्प हो तो सही, लेकिन पुष्प है नहीं और उससे पहले उसका रस कैसे चूसे। तो इसी प्रकार से कहा है कि नहीं मधुर मधु, नहीं इसमें कोई मधुर रस है, नहीं विकास ही काल, यानी अभी इस पुष्प का विकास नहीं हुआ है। अरे जो तुम्हारी नवविवाहिता रानी है, इसमें अभी मधुर मधु, अभी ये जवान भी नहीं है, अभी तो इसकी उम्र अभी छोटी है, अवस्था बहुत ही छोटी है। नहीं विकास ही काल, इस काल में यानी इस काल तक इसका विकास ही नहीं हुआ है, अर्थात ये पूर्ण यौवन अवस्था में भी नहीं है, अभी तो ये बहुत छोटी है। तुम तो ऐसे लिपटे हुए हो जैसे अली कली नीशो बंध्यो। अली माने होता है भंवरा, अली माने कौन होता है? भंवरा, जिसे भंवरा कहते हैं। कली माने कली में, हीशो माने इस प्रकार से, हीशो माने उसमें, बिंदु माने बिंद गया, तो आगे कौन हवाल, यानी जो भंवरा है वो भंवरा उस कलीस में लिपट जाता है। इस प्रकार से तुम लिपटे हुए हो, इसमें रस भी नहीं है अभी, तो आगे कौन हवाल, तुम्हारा आगे क्या हवाल माने हाल होने वाला है। जब ये तुम्हारी रानी जब युवावस्था से पूर्ण होगी, जब पूर्ण यौवन पर होगी, तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तो ये बहुत छोटी है, इस छोटी सी अवस्था में तुम इसके प्रेम पास में इतने लिपट गए कि अपने राज कार्य को भूल गए, तो आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। तो इस दोहे को पढ़ करके राजा जयसिंह को अपनी स्मृति आई, अपनी भूल याद आई, और उन्होंने तुरंत उस नवविवाहिता रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर के फिर से अपना राज कार्य संभालने लग गए। अंतिम आता है नीति भक्ति श्रृंगार तथा लोक मर्यादा के इन्होंने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। अभी हम पढ़ेंगे, जब हम रचना पढ़ेंगे बिहारी सत्सई, तो उसमें कुछ नीति के दोहे आएंगे। नीति मान होता है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार अपने समाज में स्थान बनाना चाहिए, किस प्रकार से दूसरे लोगों से हमें व्यवहार करना है, उनका सहारा प्रदान करना है। और भक्ति माने ईश्वर को माध्यम बना करके, जो किसके आराध्य थे? इनके आराध्य कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण को आधार बना करके इन्होंने भक्ति के दोहे लिखे हैं। श्रृंगार, इन्होंने श्रृंगार पर बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जिसमें इन्होंने किसी नवविवाहिता जैसे रानी है, किसी स्त्री की सुंदरता का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। और लोक मर्यादा के दोहे, यानी लोक माने संसार में रह करके मनुष्य किस प्रकार मर्यादा पूर्वक अपना जीवन यापन करता है, उनको भी इन्होंने अपने सतसई में, बिहारी सतसई में क्या किया है? समाहित किया है। इस प्रकार से इन्होंने अपना काव्य लेखन किया है। अब हम पढ़ेंगे कल बिहारी सतसई, इनकी रचना कौन सी है? सतसई। उस रचना में हम नीति के दोहे भी पढ़ेंगे, भक्ति के दोहे पढ़ेंगे, श्रृंगार के पढ़ेंगे और लोक मर्यादा के दोहे भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।